محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي सूरतुल काफिरून अजीमुल शान कुरान की 109वीं सूरत है। सूरत के नाम का मतलब है काफिर। इसकी 6 आयात हैं। ये सऊदी अरब के शहर मक्का में नाजिल हुई, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत से पहले। ये सूरह जुज़ 12-30 में मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सूरतुन नस्र तजवीद के साथ सीखी थी। आज हम सूरतुल काफिरून तजवीद के साथ सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, अभी क़ाफ है, क़ाफ मोटा हर्फ है, हरूफ मुस्तालिया में आता है, इसलिए हम इसे मोटा करेंगे। कुल या अय्युहल, अब या है, या के ऊपर मद है। इस मद को हम 3 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं, और जो दूसरी वाली होती है उसे हम 5 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं। अब इसके या के ऊपर खड़ी ज़बर भी है, इसलिए 3 उंगली खोलने जितना और 1 उंगली खोलने जितना मत, यानी 4 उंगली खोलने जितना हम या को लंबा करेंगे। और अलिफ के ऊपर ज़बर है, इसलिए ये अलिफ मद्दा नहीं होगा, और अलिफ से पहले ज़बर भी नहीं है, इसलिए ये अलिफ मद्दा नहीं होगा। और अलिफ के ऊपर ज़बर है, इसको हम या से मिलाएंगे, या को ज़ोर देंगे। कुल या अय्युहल, अब ये अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है, लेकिन इसके आगे लाम है, लाम के ऊपर साकिन है, इसलिए हम हा को लाम से मिलाएंगे। हल, या अय्युहल। अभी काफ है, काफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसे हम 1 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। काफिरून। अभी रॉ है, रॉ मोटा हर्फ है, रूफ़े मुस्ताले में आता है, लेकिन इसके नीचे ज़ेर हो तो हम इसे बारीक पढ़ते हैं, और ज़बर या पेश हो तो इसे हम मोटा करके पढ़ते हैं। और अगर ये साकिन हो, इससे पहले ज़ेर हो तो इसे बारीक पढ़ेंगे, और अगर साकिन हो, इससे पहले ज़बर पेश हो तो हम इसे मोटा करेंगे। तो रॉ के ऊपर पेश है और साकिन नहीं है, इसलिए हम इसे मोटा करके पढ़ेंगे। और वाव या हम मद्दा आ गया रॉ के आगे, वाव सेकंड से पहले पेश आ गया, तो इसलिए हम इसे 1 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। रून। कुल या अय्युहल काफिरून। लाम। अब ये अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है, और अलिफ के ऊपर मद भी, इसलिए अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर आ गई है, तो हम इसे 1 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे, और अलिफ के ऊपर मद भी है, इस मद को हम 3 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं। दूसरी मद को हम 5 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं, तो इसे हमने 3 उंगली खोलने जितना लंबा करना है। और यहाँ अलिफ मद्दा भी है, इसलिए 1 उंगली खोलने जितना लंबा भी करना है, यानी 4 उंगली खोलने जितना हम लाम को लंबा करेंगे। ला अअबुदु। अब ये अलिफ है और ये आइन है, अलिफ और आइन दोनों अलग अलग है, अलग अलग निकलते हैं। अलिफ को हम अलिफ की साउंड ऐसी होती है, और आइन की हम, और आइन दरमियानी खलक से निकलेगा, रुफ़े हल्की में आता है। ला इस तरह पढ़ेंगे। बुदू। ला बुदू। मा। अब ये अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गई, इसे हम 1 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। मा ताबुदून। अब ये आइन है, आइन हरूफ हल्की में आता है, दरमियानी हलक से निकलेगा। ता ऐसे आवाज़ नहीं है। ता
तअबुदून। और ये वाव मद्दा है, वाव से पहले पेश आ गई है तो इससे हमें एक उंगली, वाव साकिन से पहले पेश आ गई इसलिए हम इसे एक उंगली खोलें जितना लंबा करेंगे। बुदून ला अअबुदु मा तअबुदून वाला। अब यहाँ भी लाम है, अलिफ की से पहले अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है, इसे हम एक उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। और अलिफ के ऊपर मद है, इस मद को हम 3 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं, तो हम इस मद को 3 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। और जो दूसरी होती है उसे हम 5 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं, यानी इसे हम मद, अलिफ मद्दा भी है और मद भी आ गई है 3 उंगली खोलने जितने वाली मद, तो इसलिए हम इसको 4 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। वाला तुम। अब ये नून है, नून साकिन है, नून में हम इख्फा करेंगे। तुम, क्योंकि नून के बाद हरूफ खल्की यानी हमजा हा आइन हा गैन खा, इन हरूफ में से कोई हर्फ नहीं आया, अलावा इन हरूफ के अलावा हर्फ आया, इसलिए हम यहाँ इख्फा करेंगे। अगर हरूफ खल्की में से कोई हरूफ आता तो हम इसे इज़हार के साथ पढ़ते हैं, यानी इख्फा करते हुए हम ऐसे पढ़ते हैं, नाक में आवाज़ लेके जाते हैं और इज़हार करते हुए अन पढ़ते हैं। तो नून के आगे हरूफ खल्की के अलावा कोई हर्फ है, इसलिए हम नून में इख्फा करेंगे और इख्फा एक उंगली खोलने जितना करना है। तुम वला तुम आबिदून। अब ये आइन है, आइन हरूफ खल्की में आता है, दरमियानी हलक से निकलेगा। और आइन के ऊपर खड़ी ज़बर है इसलिए हम इसे एक उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। बिदून। अब वाव है, वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश आ गई इसलिए हम इसे एक उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। आबिदून मा। अब ये अलिफ है, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है, इसे एक उंगली खोलने जितना लंबा करना है। और अलिफ के ऊपर मद आ गई है, इस मद को हम 3 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं और दूसरी मद को हम 5 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं। तो इस मद को हम 3 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे और यहाँ अलिफ मद्दा भी है तो 1 उंगली खोलने जितना लंबा भी करना है, यानी 4 उंगली खोलने जितना हम मीम को लंबा करेंगे। मा आबुद। अब आइन है, ये हरूफ खल्की में आता है, दरमियानी हलक से निकलेगा। ऐसे साउंड आएगी, बुद। अब दाल है, ये हरूफ कलकला में आता है इसलिए हम यहाँ कलकला करेंगे, ऐसे आवाज़ आनी है दाल की। बुद ऐसे नहीं पढ़ना, बुद ऐसे आवाज़ आएगी। हरूफ कलकला जब भी साकिन होते हैं तो उनकी आवाज़ ऐसे ही निकलती है, उन पे कलकला करते हैं। बुद मा आबुद वला तुम आबिदून मा आबुद वला। अब यहाँ भी लाम है, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है और अलिफ के ऊपर मद भी है, इस मद को हम 3 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं और दूसरी मद को हम 5 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं। तो इसे हम 3 उंगली खोलना जितना लंबा करेंगे, अलिफ मद्दा भी है इसलिए 1 उंगली खोलना। मा। अभी अलिफ है, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है, इसे 1 उंगली खोलने जितना लंबा करना है और अलिफ के ऊपर मद आ गई है, इस मद को हम 3 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं और दूसरी मद को हम 5 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं।
तो इस मद को हम 3 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। और यहाँ अलिफ मद्दा भी है तो 1 उंगली खोलने जितना लंबा भी करना है, यानी 4 उंगली खोलने जितना हम मीम को लंबा करेंगे। मा आबुद। अब आइन है, ये हरूफ खल्की में आता है, दरमियानी हलक से निकलेगा। आ ऐसे साउंड आएगी, आ बुद। अब दाल है, ये हरूफ कलकला में आता है, इसलिए हम यहाँ कलकला करेंगे। ऐसे आवाज़ आनी है दाल की, बुद ऐसे नहीं पढ़ना, बुद ऐसे आवाज़ आएगी। हरूफ कलकला जब भी साकिन होते हैं तो उनकी आवाज़ ऐसे ही निकलती है, उन पे कलकला करते हैं। बुद मा आबुद वला तुम आबिदून मा आबुद वला। अब यहाँ भी लाम है, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है और अलिफ के ऊपर मद भी है। इस मद को हम 3 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं और दूसरी मद को हम 5 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं। तो इसे हम 3 उंगली खोलना जितना लंबा करेंगे। अलिफ मद्दा भी है, इसलिए 1 उंगली खोलने जितना भी लंबा करना है, यानी 4 उंगली खोलने जितना हम लाम को लंबा करेंगे। वला आना। अब नून क्यों अलिफ मद्दा यहाँ भी होगी, अलिफ से पहले ज़बर है तो इसे 1 उंगली खोलने जितना लंबा नहीं करना फिर भी, क्योंकि आना कुरान पाक में जितने भी वर्ड्स आते हैं उसमें आना इस तरह आना लिखा हो तो उसे हम लंबा नहीं करेंगे। आना जहाँ भी लिखा हो कुरान पाक में हम उससे लंबा नहीं करेंगे, हमने ऐसे ही पढ़ना है। आना वाला आना आ। अभी अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर आगे से हम 1 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। आ बिदुम्मा। अब दाल के ऊपर 2 पेश है, इसे हम मीम से मिलाएंगे और मीम के ऊपर शद है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए हम इसमें 1 उंगली खोलने जितना गुन्ना करेंगे। यहाँ अलिफ मद्दा भी है, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है, इसलिए हम इसे 1 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। अब आइन है, हरूफ खल्की में आता है, दरमियानी हलक से निकलेगा। अबदतुम। और बाल के ऊपर ज़बर है, इसे दाल के ऊपर साकिन है। अब जब भी किसी हर्फ के बाद कोई भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, नीचे ज़ेर हो, ऊपर पेश हो, कोई भी वर्ड हो, कुछ भी हो, आगे साकिन साकिन हर्फ आ जाए, उसके बाद मुशद्दद हर्फ आ जाए तो हम उसे मुशद्दद हर्फ से ही मिलाएंगे, साकिन हर्फ से नहीं मिलाएंगे। तो इसके आगे साकिन हर्फ दाल है, उसके बाद मुशद्दद हर्फ ता है, तो हमने बा को ता से मिलाना है, दाल की आवाज़ नहीं आएगी, दाल से नहीं मिलाना। मा अबदतुम। और ता में थोड़ा ज़ोर भी देंगे, अबदतुम। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। वाला। अब यहाँ भी लाम है, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है और अलिफ के ऊपर मद भी है। इस बात को हम 3 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं और दूसरी होती है उसे हम 5 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं। वाला। और यहाँ ज़बर अलिफ मद्दा भी है और मद भी है 3 उंगली खोलने जितने वाली, इसलिए हम इसको 4 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। वला तुम। यहाँ भी नून है, नून के ऊपर नून साकिन है और नून के बाद हरूफ खल्की के अलावा हर्फ आया है, इसलिए हम इसको
यहाँ इख्फा करेंगे, नाक में आवाज़ आएगी इख्फा करते हुए, और एक उंगली खोलने जितना हमने इख्फा करना है। वाला तुम आबिदूना, अब आइन के ऊपर खरी ज़बर है, बिदूना, अब वाव मद्दा है, वाव से पहले पेश है इसलिए, वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए हम इसे एक उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। आबिदूना मा, अब अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है, इसे एक उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे, और अलिफ के ऊपर मद है, इस मद को हम 3 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं, और जो दूसरी होती है इसे हम 5 उंगली खोलने जितना लंबा करते हैं। तो यहाँ अलिफ मद्दा भी है और साकिन और मद भी आ गई, इसलिए हम 3 उंगली खोलने जितने वाली मद भी आ गई, इसलिए हम इसे यानी 4 उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। मा आबुद, अब आइन है, आइन हरूफ खल्की में आता है, दरमियानी खलक से निकलेगा आ बुद। अब यहाँ दाल है, दाल हरूफ कलकला में आता है, जैसे हमने आपको बताया था कि हरूफ कलकला अगर साकिन हो तो उनकी ऐसी आवाज़ आएगी, उन पे हम कलकला करते हैं आबुद, तो हमने यहाँ कलकला करना है आबुद। और ये आयत हमने पीछे भी पढ़ी है, वला तुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम। अब नून है, इससे नून से पहले या है, या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर आ गई, इसलिए हम इसे एक उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। दीनुकुम वलिया दीन। अब यहाँ भी या है, या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर आ गई, इसलिए हम इसे एक उंगली खोलने जितना लंबा करेंगे। दीन लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अब हम दोबारा से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हाफिज़। बच्ची के पढ़ाने का कैसा लगा आपको ये तरीका कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और बच्ची की हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आयशा असरार की तजवीद के साथ पढ़ाने से दूसरे लोग भी कुरान पाक की सूरतों को तजवीद के साथ सीख सकें और आपको इसका सवाब मिलता रहे। मिलते हैं एक और सूरत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।